नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या में भगवान श्री राम के साथ हर कोई किसी न किसी भाव से जरूर जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊंगी जो भगवान श्री राम की सेवा ना जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं। उनकी पूरी पीढ़ी या यूं कहे 150 सालों से उनकी पूरी पीढ़ी भगवान श्री राम की सेवा भाव के लिए जुड़ी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूं अयोध्या के एक टेलर दुकान के सामने। ये वही टेलर की शॉप है जहां से इतने सालों से लगातार वो भगवान के लिए, श्री राम जी के लिए वस्त्र बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ, ये बाबू लाल टेलर्स है जो कि बहुत ही फेमस टेलर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 150 सालों से लगातार इनका पूरा परिवार भगवान श्री राम की सेवा में जुड़ा हुआ है। प्रमोद वन बड़ी कुटिया ये जगह है अयोध्या में, यहाँ पे ये टेलर स्थापित है। छोटी सी दुकान है लेकिन भगवान श्री राम के लिए जितना हो सकता है इनके पूरे परिवार वालों ने योगदान दिया है। पिताजी का नाम इनका बाबूलाल है जिनके नाम से ही ये टेलर है। और इनके दो भाई हैं, जो कि बड़े भाई है भगवत प्रसाद जो कि पहाड़ी के नाम से फेमस है, और दूसरे हैं शंकर लाल जी जिनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। शंकर जी और उनके बड़े भाई प्रमोद, इन दोनों लोग लगातार ही पिछले कई सालों से भगवान श्री राम के लिए वस्त्र बनाते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करती हूँ शंकर लाल जी आपका कैपिटल टीवी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, भगवान राम जी का वस्त्र आप पिछले, आपका पूरा खानदान पूरी पीढ़ियां बनाते आई है, उसके लिए तो बहुत बहुत आपको बधाई कि इतना शुभ काम करने का आपको मौका मिला है। भाई, एक तो हम अयोध्या में पैदा हुए और अयोध्या में पैदा होने के बाद मुझे ठाकुर जी की सेवा मिली। अब इससे बड़ा भाग्य कौन होगा। जी, आगे बहुत कुछ बातें करेंगे, लेकिन आपको शंकर लाल जी की ये दुकान दिखाते हैं जो यहाँ पे बैठते हैं। सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब अपने घर से यहाँ आ जाते हैं, बैठ जाते हैं और भगवान के ही वस्त्र जो है वो बनाते हैं, बुनते हैं। जरा आप यहाँ का नज़ारा देखिए, आप जरा दुकान देखिए, चारों तरफ आपको ये दुकान नजर आएगा। रंग बिरंगे यहाँ पे आपको कपड़े नजर आएंगे, जो भगवान के ही कपड़े यहाँ पे तैयार होते हैं। श्री राम जी के जो यहाँ पे वस्त्र बन रहा है, आपको एक एक चीजें दिखाएंगे, लेकिन आप जरा ये भी देखिए कि ये कई आपको पेपर के प्रिंट आउट और कटिंग भी दिखाएंगे, जो लगातार इनका पूरा परिवार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले कई सालों से इस काम के लिए जुड़े हुए हैं। और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कुछ तैयारी है, कैसे रामलला की मूर्ति तैयार होगी, क्या पहनेंगे नहीं पहनेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आप मेरे सामने ये भी देख सकते हैं कि रंग बिरंगा बहुत ही खूबसूरत का जो यहाँ पे कलर का वस्त्र है जो वो नजर आ रहा है। अब शंकर जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आप जरा अपने बारे में बताइए, अपने परिवार के बारे में बताइए कि कब से आप लोग इस भक्ति भावना के साथ भगवान राम का जो वस्त्र है वो बना रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज बाबा जी थे, पांचवें बाबा हमारे पिताजी के, यानी पिताजी जैसे पांचवें बाबा, उसमें उन्होंने ये 20 रुपए की मशीन खरीदी थी। तो जरा मशीन दिखाते हैं, देखिए ये उस वक्त की मशीन है, मतलब मुझे लगता है 150 साल पुराना होगा ये। ऊपर ही होगा। सन 1857 में हमारे पर बाबा खरीदे थे और तब से कार्यरत आज 92 तक एक काम किया है। और भगवान राम की सेवा में ही, भगवान राम की सेवा में वहाँ, यानी राम जन्मभूमि, जब हमारे श्री पिताजी राम जन्मभूमि का काम मिला है उनको, तो यहाँ लालदास जी पुजारी थे, उनके माध्यम से सन 85 में हमारे श्री पिताजी श्री बाबूलाल टेलर और हमारे बड़े भाई साहब भगवत साहब पहाड़ी और मैं शंकर लाल, एक मशीन ये और एक मशीन ये, दो मशीन वहाँ गुम्मत के नीचे, बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता था, वो गुम्मत के नीचे वहाँ रखा जाता था मशीन। और वहीं पिताजी अमनिया करते थे और हम दो भाई बैठ के सिलते थे। पिताजी ने आप लोगों को सिखाया? जी हाँ, तो वहीं हम लोग वहाँ सिलते थे। सन 92 तक के कार्य वहाँ चलता रहा। जब 92 में ढांचा गिरा, तो ढांचा गिरने के बाद हम लोग फिर वहाँ जगह हम लोग को बैठने को नहीं मिला। हम लोग अपने इस दुकान में मशीन लगा करके अपना बैठे हैं और पुजारी जी के माध्यम से पोशाक यहाँ आता है और पोशाक हम लोग सिल करके पुजारी जी को दे देते हैं। पुजारी जी आपको कपड़े देते हैं, अब पोशाक आता है, आप लोग भगवान राम के साइज का सिलते हैं। जैसे हमारे प्रभु ढांचा गिरा, ढांचा से टाट में आ गए। और जब श्री मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जोगी जी महाराज जब मुख्यमंत्री हुए तो एक वैकल्पिक मंदिर तैयार हुआ, यानी प्रभु हमारे टाट से ठाट में आ गए। अब तो भव्य मंदिर तैयार है, वो विशाल मंदिर देखने लायक कि देखते ही रह जाइए।
और उस मंदिर नहीं, मंदिर तो हम दुनिया कह रही, लेकिन हम तो कहेंगे ठाकुर जी का महल है वो। उस महल में जाने के लिए आप लोगों ने उस वक्त का दौर देखा है जब भगवान को छोटी सी जगह में स्थापित किया गया था, ठाठ में आए, टेंट का वो सफर, इतना सालों पुराना सफर आप लोगों ने देखा और आपकी नजरों के सामने भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कैसा महसूस? ये हमारे यानी 500 साल तो हो गया इसको झंझट से, जो हमारे पूर्वज अपनी आंखों से नहीं देख पाए वो हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं। कितनी पीढ़ियां बीत गई कि हाँ अब राम का मंदिर बनेगा, अब राम का मंदिर, लेकिन भाग हम लोगों को वो सौभाग्य मिला, देखने को मिला। और ये अवसर भी हमारे हाथ में कि ठाकुर जी का हमारे हाथों से बनाया हुआ वस्त्र भी पहन रहे हैं और आगे पहनते ही रहेंगे। तो अभी जो भगवान श्री राम का मंदिर नया बन रहा है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है, उसको लेकर अभी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, क्या वस्त्र बना रहे हैं, जरा उसका सैंपल हमारे दर्शकों को दिखाइए। देखिए जो 51 इंच की जो हम मूर्ति है वो ये उसी साइज की मूर्ति जो हमारे रामलला विराज वहाँ बनाए गए हैं, मूर्ति जो तैयार है, मूर्तिकार लोगों ने जो तैयार किया है, वो कर्नाटक के जो मूर्तिकार हैं वो मतलब वो बना चुके हैं, बिल्कुल तैयार मूर्ति है। लेकिन अभी ट्रस्ट हम लोगों को कपड़े के विषय में नहीं भी बताए हैं। वैसे जब स्थापना होता है तो स्थापना में ठाकुर जी हमारे पीला वस्त्र धारण करते हैं और दिन के हिसाब से सोमवार पड़ रहा है 22 तारीख, तो उस दिन तो सफ़ेद धारण करते हैं। लेकिन नहीं, हम लोगों का ये कहना है, हमारे माध्यम से कहना चाहिए, जो हमारी आत्मा कह रही, जैसे हमने हजारों मंदिरों का ठाकुर जी का पोशाक बनाए और स्थापना में ये अवसर दर्जी को मिलता है पहनाने का, तो जब हम पहनाते हैं तो हमें न्यौछावर मिलता है। अभी परमहंस आश्रम में हमने ठाकुर जी का स्थापना जब हुआ तो वहाँ बनवाए, ठाकुर जी को पहना, एक सोने की अंगूठी मुझको न्यौछावर मिली, एक जियो का मोबाइल मिला, यानी वहाँ के महंत श्री रामानंद दास जी महाराज हैं और उदय जी वहाँ के अधिकारी हैं, उनके माध्यम से हम लोग को मिला। और अब तो रामलला यानी राजाधिराज महाराजा संसार के रचयिता हमारे वहाँ पर स्थापना होगा और वो अवसर अगर हमको मिल रहा है कपड़ा पर वस्त्र धारण कराने का, तो फिर क्या बात है, कुछ कहना। जीवन तो धन्य हो गया। वहाँ हमें पैसा या न्यौछावर की आवश्यकता नहीं है, हमें न्यौछावर में बस वही चाहिए कि प्रभु जैसे निरंतर हमारा खानदान लगा रहा वैसे हमारी खानदान लगा रही। जैसे हमारा एक बच्चा है राजवीर, वो अभी कक्षा 10 में पढ़ रहा है, लेकिन 10वीं में पढ़ाएंगे, इसके आगे नहीं पढ़ाएंगे, इसके आगे हमें डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाना, फिर हम ये प्रभु की सेवा में ही लगाएंगे जैसे हम लोग सेवा में लगे रहे। जैसे आपने जो अपने पिताजी दादाजी से जो आपने सीखा वो आप अपने बच्चों को देना। जी हाँ, हमारी परंपरा चलती रहे, क्योंकि हमारे मर जाने के बाद भी तो कोई रहना चाहिए। रामलला का कौन सेवा करेगा? सन 85 से हमारे श्री पिताजी किए, सन 94 में उनका स्वर्गवास हुआ, तब से कार्यभार हम दोनों भाई संभाल लिए। अब हमारे मरने के बाद हमारा लड़का, बड़े भाई साहब का लड़का, ये लोग संभाले। बिल्कुल, ये भावना बहुत ही अलग ही है, दिल को छू जाती है। अब जरा आपको ये पोशाक दिखाना चाहेंगे, देखिए कितना खूबसूरत है। मतलब आप पोशाक को देखकर आप भगवान की तस्वीर, भगवान का चेहरा आप उस तरह से आप कर सकते हैं, मन में एक श्रद्धा भाव और विश्वास बढ़ता है कि भगवान रामलला किस तरह से नजर आएंगे। बहुत ही खूबसूरत है। इसकी डिजाइन किसने की है? ये जो आपने अभी ये बनाया है, इसकी डिजाइनिंग किसने की है, जरा ये बताएं। हम लोग खुद अपने हाथ से करते हैं, यहाँ किसी डिजाइनर की आवश्यकता नहीं है। यहाँ डिजाइनर हमारे प्रभु खुद पहुँच जाते हैं और डिजाइन तैयार कर देते हैं। मशीन चलता रहता है और हाथ चल जाता है। ठाकुर जी खुद अपना डिजाइन बनाते हैं, जैसा उनको पहना होता है वो अपना बनवा लेते हैं। जैसे अभी जब ये भूमि पूजन हुआ था, प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा भूमि पूजन हुआ, उस समय 2 वस्त्र बना था, एक हरा और एक भगवा कलर का। तो दिन के हिसाब से हरा था और भगवा तो भगवा ही था। तो उसमें हम लोग 9 रत्न जड़े थे, अपने हाथों से उसमें 9 रत्न जड़े थे। वो पोशाक एक पंडित कलिक राम जी हैं, उनके माध्यम से बना था, उन्होंने उसमें 9 रत्न दिए थे, 9 रत्न उसमें हम लोग जड़े थे। और अब यह स्थापना का समय है, अगर मुझे यहाँ से विश्व हिंदू परिषद से या ट्रस्ट से या और कोई अन्य भक्त मुझे अगर हीरा जलने के लिए देता है, पन्ना पोखराज जलने के लिए देता है, तो भी हम जलेंगे और जल करके ठाकुर जी का वो भव्य पोशाक बनाएंगे जो पहने, और ठाकुर जी हमारे और ही भव्य से भव्य लगे। तो इसके नीचे क्या धोती आप लोग बनाते हैं अलग अलग रंग के? ये तो ऊपर का कुर्ता है। हमारे जब ठाकुर जी जो पहनते हैं वस्त्र, अगर पीला है तो पीला ही सब कुछ पीला ही रहेगा।
एक ड्रेस यानी पीला कपड़ा, पीला उनका ये ऊपर का, नीचे का पैजामा, ऊपर का अंग वस्त्र जो है वो भी पीला, बिछौना वो भी पीला, पीछे का पर्दा वो भी पीला, सामने का पर्दा वो भी पीला। यानी जब वो पीला है तो पीला ही पीला है, नीला है तो सब नीला ही नीला। वैसे इस बार कहा जा रहा है कि हर दिन के हिसाब से अलग अलग रंगों का जो पोशाक है वो भगवान श्री राम को पहनाया जाएगा, तो हर दिन के हिसाब से भी आप पिछले कई वर्षों से बनाते आए हैं? ये पहनाया नहीं, हमारे ठाकुर जी पहन रहे हैं। जैसे सोमवार को ठाकुर जी हमारे सफेद वस्त्र धारण करते हैं, मंगलवार को वो लाल कपड़ा धारण करते हैं, बुधवार को हरा धारण करते हैं, गुरुवार को पीला धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफ़ेद धारण करते हैं, शनिवार को नीला धारण करते हैं और रविवार को गुलाबी। यानी 7 दिन का 7 कलर का हमारे सरकार का पोशाक बनता है। और जैसे वहाँ संस्था से सरकार की तरफ से पहले 7 सेट पोशाक का केवल साल में ऑर्डर मिलता था, लेकिन भूमि पूजन के बाद से तो अन्य भक्तगण खुद अपने आप आ रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास एक हैदराबाद से कपड़ा आया है पीला, लेकिन वो कपड़ा कम है। अब वो जब आते हैं तो कपड़ा जब देंगे तब वो रामलला का कपड़ा तैयार किया जाएगा। तो ये जो नीचे ब्लू कलर का है पोशाक, ये भगवान रामलला का ही अभी जो अस्थायी रूप से भगवान रामलला को विराजमान कराया गया है वही साइज का लग रहा है? जी। ये नया कपड़ा नहीं है, ये पुराना कपड़ा है। ये हम लोगों के पास नाप में रखा रहता है, इसी के सहारे हम लोग अपना बनाते हैं। अच्छा, मतलब ये एक नाप है जिसे भी बनवाना होता है, यही एक नाम है। तो अभी जो रामलला आप जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो उस रामलला के साइज का ये पोशाक है जो आप देख रहे होंगे। इनके पास एक साइज है। बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो अपने भक्ति भावना से रामलला को कपड़े दान में देना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उनके द्वारा भगवान श्री राम जो है वो पोशाक पहने। तो यही वो साइज है जिसके हिसाब से भगवान श्री राम का पोशाक बनता है। और जो आपको मैंने पीले रंग का वस्त्र दिखाया, उसी साइज से अभी जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है वही साइज है। अभी हालांकि कलर्स को लेके या कपड़ों को लेके कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि जो परंपरा चली आ रही है कि हर दिन के हिसाब से अलग अलग वस्त्र को श्री राम लला धारण करेंगे, उसी तरह से नए मंदिर में भी जब श्री राम लला विराजमान हो जाएंगे तो वैसा ही वस्त्र जो है वो श्री राम लला को पहनाया जाएगा। अद्भुत क्षण है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे? आपकी ये सिलाई मशीन है, आप यहीं पे सिलते हैं? जी हाँ, यही सिलते। यही हम पैदा नहीं हुए हैं, उसके पहले श्री पिताजी ये दुकान लिए हैं। पैदा हुए उसके बाद हम पढ़े लिखे, कक्षा 5 तक हम पढ़े हैं। ज़्यादा हम पढ़ाई नहीं की है, केवल कक्षा 5 तक पढ़े हैं, लेकिन ठाकुर जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। और हमें तो MA BA पास लिए दिए, साहब वाले भी बेकार हैं इनके आगे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम तो इतने बड़भागी हैं कि जब हम लगाते हैं ठाकुर जी का पोशाक मशीन पे तो दिमाग में हमारे बैठ जाता है कि तो राम जी का बना रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक ठाकुर। और जब आप ऐसा भी तो कभी हुआ होगा जब आपने श्री राम जी के दर्शन किए होंगे और आपके हाथों से सिला हुआ वस्त्र राम जी धारण करते हुए नजर आते हैं एकदम साक्षात, तो क्या अद्भुत फीलिंग कैसी आती है? अद्भुत नज़ारा उस समय का होता है कि जैसे भक्त राम को, राम भक्त को मैं राममय हो जाते हैं। ये अलग ही कनेक्टिविटी है। तो जाते जाते आपको एक बार फिर से इनकी दुकान दिखाते हैं। देखिए, ये इनकी मशीन है जो आप देख रहे हैं, अभी ये इस पे सिलाई करते हैं। और इनके पिताजी बाबूलाल टेलर के नाम से जो आप ये दुकान देख रहे हैं, उस साल से ही ये जो पूरी परंपरा है ये चली आ रही है। रंग बिरंगे जो पोशाक है वो आपको नजर आ रहे हैं। और वाकई में ये वक्त बेहद ही क्षण है, क्योंकि हर किसी के मन में ये लगता है कि भगवान श्री राम क्या पहनेंगे, उनका पोशाक किस डिजाइन का होगा, किस कलर का होगा। कपड़ों से ही लोग अपने भगवान के साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं। एक छवि उभर के आंखों के सामने आती है जो दिल को मोह लेती है। और जैसे जैसे इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है, बस इसी चीज का इंतजार है कि भगवान श्री राम कैसे नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर जी, इतना वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप जाते जाते हमारे दर्शकों को 22 तारीख के लिए कुछ कहेंगे क्या? 22 तारीख को तो ये कहेंगे कि सब लोग ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए राम जन्मभूमि पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैपिटल टीवी के माध्यम से भी आपको जरूर कहेंगे, वैसे PM मोदी ने कहा है कि 22 को ना आए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, भीड़ काफी ज्यादा होगी, लेकिन आप घर पे ही रहेंगे तो दिए जला के जरूर इस भव्य कार्यक्रम के साथ जुड़े। और जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आएंगी आपको कैपिटल टीवी के माध्यम से तमाम वो जुड़ी अपडेट बताते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही। देखते रहे कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी अयोध्या।